guys. How are you all? I hope you all must be fit and fine. So what we have done in last session, हमने लास्ट सेशन में क्या किया था? हमने लास्ट सेशन में ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ प्रोग्राम ऑन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स टाइप. हमने लास्ट मतलब बहुत सारे ऑपरेटर्स टाइप्स उसके टाइप्स के ऊपर प्रोग्राम किए थे, लाइक रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और मैनी प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए थे. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट. इन कंडीशनल स्टेटमेंट which we have to which we have to understand that what is if else condition. if else का मतलब क्या होता है? if का मतलब कि अगर और else मतलब कि या तो इफ अगर या तो नहीं तो भी बोल सकते या फिर या तो भी बोल सकते. इफ एल्स इसका मतलब यही होता है कि आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे. इसमें बेसिकली एक स्टेटमेंट देगा, उसको चेक करेगा कि क्या ये जो कंडीशन है वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है. अगर वो सही होगा तो वो ट्रू देगा, और अगर वो फॉल्स होगा तो वो एल्स में चला जाएगा. तो आज हम यही सब डिस्कस करेंगे. तो मैं अपना हैंड रिटन नोट से पीडीएफ को डिस्कस करूंगा कि इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ स्टेटमेंट, व्हाटएवर एल्स which we have to discuss today. आज हमें डिस्कस करना होगा. आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू प्रोग्राम. So okay, let's start it. चलो शुरू करते हैं. So are you all ready? So let's start it. So पहले तो मैं अपना व्हाट्सअप वेब खोलूंगा. मैंने पीडीएफ व्हाट्सअप में भेजा है. वहां पे खोलने के बाद कुछ वेट फॉर फ्यू सेकेंड. ये व्हाट्सअप ऐप खुल रहा है तो उसमें मैंने पीडीएफ भेजा है अपना, जिसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स है. उसमें हम मतलब कि मेरे कंडीशनल स्टेटमेंट के जितने भी नोट्स हैं हैंड रिटन, वो सब है. तो इसको क्लिक किया. क्लिक करने के बाद ये मेरे को पीडीएफ दिख रहा है, इसको डाउनलोड करूंगा. सेव किया. सेव करने के बाद अब मैं ये पीडीएफ को खोलूंगा और देखेंगे कि क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट. तो मैं पीडीएफ खोला. अब खोलने के बाद ये पीडीएफ तो खुल गया. अब चलते डिस्कस करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. नाउ लेट्स डिस्कस्ड. So what is conditional statement in C? Conditional statement is in C are the statement that are used to check any particular condition according to the user's requirement. मतलब कि कंडीशनल स्टेटमेंट सी में किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करता है. मतलब कि मैंने बताया ना कि वो कंडीशन को पहले चेक करेगा. अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन सही है तो वो ट्रू पे जाएगा, ट्रू के केस में एग्जीक्यूट करेगा. नहीं तो वो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो वो एल्स के केस में एग्जीक्यूट करेगा. तो ये करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट. यूजर्स के जितने भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये कंडीशन को चेक करेगा, पर्टिकुलर कंडीशन को. दिस कंडीशन स्टेटमेंट इन सी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मेक अ डिसीजन इन प्रोग्राम. 1 minute actually I've got. Okay, let's start it. So where we are? We're here. We are discussing this conditional statement in C help us to make a decision in the programming in any condition. मतलब कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट सी में हमें डिसीजन को बनाने के लिए, यानी कि कोई भी डिसीजन को प्रोग्राम में बनाने के लिए हमें हेल्प करता है, यानी कि हेल्प करेगा हमें किसी भी कंडीशन में. तो द टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी. अब हम
टाइप पढ़ेंगे इसकी, इसके टाइप कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन कंडीशनल स्टेटमेंट. There are following type of conditional statement, that is if statement first, second is if else statement, third is if else later statement, fourth is not is nested statement, nested statement. तो चलिए चलिए देखते हैं कि इफ एल्स मतलब कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है. व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? If statement is a basic conditional statement in C programming. If statement is used as a single statement in C program. मतलब कि if statement एक बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट है सी प्रोग्राम. ये सबसे बेसिक होता है, सबसे अंडरस्टैंडिंग भी, सबसे बहुत जल्दी इजी भी होता है, और मतलब कि जल्दी अंडरस्टैंडिंग होता है, ये जल्दी समझ में भी आ जाता है. इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड एज सिंगल स्टेटमेंट, ये केवल सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है सी प्रोग्राम में. ठीक है. देन कोड इनसाइड द इफ ब्लॉक विल एग्जीक्यूट. अगर उसके अंदर कोड है, if there is a code in the inside the block, then what will happen? Block will execute if a condition is true. मैंने क्या बताया था कि if के अंदर, if के ब्लॉक में अगर वो स्टेट मतलब कि उस कंडीशन का जो स्टेटमेंट है if के अंदर का, अगर वो सही है, if it is true, then what will happen? It will show ट्रू. यानी कि वो जो है वो ट्रू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. यानी कि वो जो इफ है वो उसको आप मतलब कि उसके थ्रू में जाएगा, ट्रू के केस में. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट. इसको हम वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं. अब हम सिंटेक्स पढ़ेंगे इसकी, इसका सिंटेक्स क्या होता है. इसका सिंटेक्स होता है बेसिक, बहुत सिंपल है. इफ ब्रैकेट में कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट, स्टेटमेंट वन. जितने भी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक एनी स्टेटमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी स्टेटमेंट लो. बस कंडीशन और स्टेटमेंट, उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, कंपाइल को सक्सेसफुली, वो सक्सेसफुली कंपाइल होना चाहिए. तो इफ स्टेटमेंट वन कर्ली ब्रैकेट खोलो, यही है हमारा सिंटेक्स इफ का. अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या होता है. इफ कंडीशन इज इवेल्युएटेड एज ट्रू. इफ कंडीशन ट्रू को इवेल्युएट करेगा, देन द ब्लॉक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड है. अगर इफ कंडीशन जो है ट्रू को अगर जब इवेल्युएट करता है ट्रू स्टेटमेंट को, तब वो ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा. यानी कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उस स्टेटमेंट जो इफ का स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. बट if the condition is evaluated as false, but if the condition is evaluated as false, then contrast is passed to the next statement. मतलब कि अगर वो कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स को इवेल्युएट करता है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, इफ द कंडीशन इज इवेल्युएटेड एज फॉल्स, यानी कि अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स को एग्जीक्यूट करेगा. देन कॉन्ट्रास्ट इज पास टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, तब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो. अब देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है. व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट? इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी allow two way selection if the given condition is true. मतलब कि if the statement if else statement C में हमें दो तरीके को सिलेक्शन के लिए दो तरीका बताएगा, अलाउ करेगा. अगर वो कंडीशन, दिए गए कंडीशन जो है वो ट्रू है, तब तब देन प्रोग्राम कंट्रोल गोज इनसाइड द इफ ब्लॉक. तब वो प्रोग्राम जो है उस इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा. वो जो प्रोग्राम है उस इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा. एंड
एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, यानी कि वो प्रोग्राम अब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है. द कंडीशन इज फॉल्स, then program contrast goes inside else block. अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो जो प्रोग्राम है वो ब्लॉक में जाएगा. मैंने क्या बताया, अगर वो कंडीशन ट्रू तो वो तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा. अगर वो कंडीशन फॉल्स है तब वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा. व्हाट इट मीन, if if the block of the statement will true, then it will execute true. But if the block of the else statement is false, then it's execute false. Okay? Inside the else block and execute the corresponding statement. अब सिंटेक्स पढ़ेंगे, इसका सिंटेक्स क्या होता है. व्हाट इज सिंटेक्स? इफ कंडीशन स्टेटमेंट वन, इफ कंडीशन में कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट वन curly bracket close, फिर से else statement curly bracket open, statement 2 curly bracket close. That's it, the syntax of if else statement. अब हम if else ladder statement पर देखेंगे कि क्या होता है. What is if else ladder statement? The if else if conditional in C is used to execute one code from multiple condition. मतलब कि इफ एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट सी में ये एग्जीक्यूट के लिए यूज होता है, एक कोड को एग्जीक्यूट के लिए यूज होता है फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन, यानी कि उसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन को ले सकते हैं. विथ एक मल्टीपल कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन को ले सकते हैं. अगर वो कंडीशन जो है फॉल्स है तो उस केस में हम मल्टीपल कंडीशन ले सकते हैं. We take many multiple condition in that case. If the statement is false, then we take multiple condition in that case. It is also known as multipath, sorry. इसको हम multipath भी कहते हैं. Decision statement. It is a sequence of if-else statement where every if a statement is associated with else if statement and लास्ट वुड बी एन एल्स स्टेटमेंट. मतलब कि एक डिसीजन मल्टीपल पाथ होता है जिसको, मतलब कि ये मल्टीपल पाथ डिसीजन स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. ये एक सीक्वेंस है इफ एल्स स्टेटमेंट का, जहां पे हर स्टेटमेंट एवरी इफ अ स्टेटमेंट हर इफ के स्टेटमेंट एसोसिएट करता है एल्स इफ के स्टेटमेंट से, जो कि लास्ट वुड बी एन एल्स स्टेटमेंट, जो कि हमारा जो है लास्ट जो है, मतलब कि हमने इफ स्टेटमेंट लिखा और उस केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो हम अब एल्स इफ स्टेटमेंट लगाएंगे. एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम उसमें मल्टीपल टाइम्स ऑफ कंडीशन ले सकते हैं. वी टेक मल्टीपल टाइम्स ऑफ कंडीशन इन दैट केस एंड आफ्टर दैट वी यूज एल्स स्टेटमेंट फॉर लास्ट चेकिंग द प्रूफ. मतलब कि एल्स स्टेटमेंट लास्ट में हम लेते हैं. सिंटेक्स क्या होता है देख लेते हैं. सिंटेक्स क्या होता है. इफ ब्रैकेट में कंडीशन कर्ली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट वन कर्ली ब्रैकेट क्लोज. मैंने क्या बताया कि इसमें जितने भी स्टेटमेंट ले सकते हो, 2 लो 3 लो 4 लो 5 लो 6 लो 7 लो, whatever types of statement you can how many types of you can whatever types of statement you can take in this program. मतलब कि जितने भी तरीके का स्टेटमेंट ले सकते हो, बस हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करना चाहिए. कंडीशन हैव टू एग्जीक्यूट. आफ्टर दैट द प्रोग्राम विल बी सक्सेसफुल. ओके. इफ कंडीशन स्टेटमेंट वन कर्ली ब्रैकेट क्लोज एल्स इफ, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट टू कर्ली ब्रैकेट क्लोज एल्स इफ स्टेटमेंट थ्री कर्ली ब्रैकेट. ओह सॉरी, एक चीज नहीं लिखा मैंने इसमें. कंडीशन, एक चीज नहीं लिखा. कंडीशन भी होता है, यहाँ पे कंडीशन आएगा. मैंने इफ कंडीशन लिखा है, ठीक है, स्टेटमेंट वन. उसका एल्सिफ में भी एक कंडीशन आएगा ना. कंडीशन तो आएगा क्योंकि हमें अब एल्सिफ ले रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक कंडीशन टू आल्सो, कंडीशन थ्री आल्सो, कंडीशन फोर आल्सो.
जितने भी कंडीशन, मैं एक गलती कर दिया, सॉरी फॉर दैट, मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे मेरे को कंडीशन लेना चाहिए था। कंडीशन अब मैं लेता हूँ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन टू कर्ली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट टू, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर से एल्स इफ कर्ली ब्रैकेट एल्स इफ, फिर कंडीशन थ्री कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्टेटमेंट थ्री कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर एल्स, एल्स में हम कंडीशन नहीं ले सकते क्योंकि ये लास्ट में हमारा प्रोग्राम को फॉल्स दिखाता है। स्टेटमेंट फोर, ठीक है, यही है हमारे सिंटेक्स इसका। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज इट, व्हाट इज मीनिंग। नेस्टेड इफ एल नेस्टेड, मैं सॉरी मैं नास्टेड बोल रहा हूँ, that's the name is nested. Nested if else statement is used to check more than one condition, मतलब कि nested if else statement बहुत एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है। nested if else also known as multiple way selection, nested if else को multiple way selection भी कह सकते हैं स्टेटमेंट। if there is a series of decision is involved in a statement, अगर यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेटमेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर, देन वी यूज इफ एल्स इन नास्टेड फॉर्म, तब हम उस केस में हम नास्टेड फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, नास्टेड का मतलब क्या हुआ, नास्टेड का मतलब कि उस इफ एफ को, मतलब कि एल्स इफ को वो दोबारा से रिपीट करे, इट रिपीट द मैनी टाइम, वो बार बार रिपीट करता जाए इफ को, एल्स को वो बार बार रिपीट करता जाए उस केस में स्टेटमेंट को, मतलब कि उस कंडीशन को, कंडीशन तो चेंज होगा ही, लेकिन उस इफ को, एल्स को, एल्स इफ को वो बार बार रिपीट करता जाए, उस केस में हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। syntax, now let's see what is syntax. If condition is bracket open, curly bracket open, statement 1 curly bracket close, statement else if, कर्ली ब्रैकेट तो एल्स इफ, फिर कंडीशन टू, मैंने गलती कर दी, कंडीशन नहीं लिखा यहाँ पे, सॉरी। इफ कंडीशन टू कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्टेटमेंट टू कर्ली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट टू कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एल्स इफ कंडीशन थ्री कर्ली ब्रैकेट क्लोज ओपन स्टेटमेंट थ्री कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर एल्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज ओपन स्टेटमेंट फोर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इट इज सिमिलर टू the syntax of nested is basically similar to else if statement, ये सिमिलर है else if statement का। ठीक है, इसमें अब यही है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इट फ्लो चार्ट। इसका फ्लो चार्ट क्या होता है, व्हाट इज फ्लो चार्ट, इसको फ्लो चार्ट में कैसे करते हैं। तो मतलब कि अगर हम जो भी प्रोग्राम करते हैं तो पहले तो उसका बेसिक थिंग आना चाहिए, वी हैव टू नो अबाउट दिस बेसिक थिंग, व्हाट इज, वी हैव टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज, हाउ टू मेक एल्गोरिथम ऑफ एनी प्रोग्राम। एल्गोरिथम मतलब कि उस प्रोग्राम को एक लैंग्वेज में, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, एक इंग्लिश स्टेटमेंट में उसको लिखना है। आफ्टर दैट वी विल हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, उसके बाद हमें फ्लो चार्ट बनाना है किसी भी प्रोग्राम्स का। ये बेसिक थिंग होता है, अगर ये चीज नहीं आता तो प्रोग्राम करने के लायक नहीं है, बिकॉज दैट इज द बेसिक थिंग। नाउ लेट अस सी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, इसका क्या हुआ है, सिंटैक्स तो हमने पढ़ लिया था, सिंटैक्स वी हैव डिस्कस व्हाट इज सिंटैक्स। ठीक है, ये भी पढ़ लिया था। ब्लॉक मैंने कहा कि स्टेटमेंट हमारा ब्लॉक होता है जिसमें एग्जीक्यूट करता है कंडीशन। ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट्स सो, इफ कंडीशन स्टेटमेंट वन ब्लॉक। ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हमें, मैंने एक गलती कर दी है, मैंने इसको बॉक्स में बना दी, गलती तो कभी कर मैं भी करता हूँ, हो जाता है। स्टेट मतलब कि स्टार्ट को हमें हमेशा वी हैव टू ड्रॉ इन ओवल सर्कल, ओवल सर्कल में हमें स्टार्ट को बनाना है।
स्क्वायर में नहीं, नॉट इन स्क्वायर। आफ्टर दैट इफ द कंडीशन, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, आफ्टर दैट इट्स चेक द कंडीशन, after the checking if the condition is true, uh, first of all, if the condition is true, then if the condition is true in if statement, then what will happen? It will, the statement of is if statement will execute the true, मतलब कि अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट है उस ट्रू को एग्जीक्यूट करेगा। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर उस केस में, इफ के केस में अगर स्टेटमेंट जो है फॉल्स होता है तो वो बाहर कर देगा, क्योंकि हम इसमें एल्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इफ का बात हो रहा है। उस केस में ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो बाहर कर देगा, धक्का मार देगा, मतलब एक तरीके से कहते कह सकते धक्का मार देगा। स्टार्ट स्टेटमेंट 10 को प्रिंट कर देगा। अब स्टेटमेंट पढ़ लिया था, अब ये कौन सा है? to then we use side, now it is else। if else का फ्लो चार्ट क्या है? if else का फ्लो चार्ट, मैंने गलती कर दिया है, ये इसको ओवल सर्कल में बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ इन ओवल सर्कल। ठीक है, स्टार्ट, उसके बाद कंडीशन ट्रू होता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट ऑफ इफ दैट इज वन और टू विल एग्जीक्यूट द ट्रू, मतलब कि उस अगर कंडीशन ट्रू होता है तो उस इफ का स्टेटमेंट वन और टू उस ट्रू को एग्जीक्यूट करेगा। एंड व्हेन इट विल फॉल्स, जब वो फॉल्स होगा, आफ्टर दैट इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट 4 एंड 5 इन द फॉल्स, मतलब कि 4 और 5 स्टेटमेंट हमारा जो है एल्स का स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा फॉल्स, एंड आफ्टर दैट लास्ट वो स्टेटमेंट 10 में आ जाएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज एल्स इफ का क्या है फ्लो चार्ट। तो एल्स इफ में क्या होता है? मैंने हर जगह गलती की है, हर जगह गलती की है। स्टेटमेंट स्टार्ट को हमेशा ओवल सर्कल में लेकर, ना कि स्क्वायर में, रेक्टेंगल में। Always we have to draw a start in oval circle. You should all have to remember this. Start, after that we have to write condition. If the condition is true, if the condition is true, then it will execute the if statement in the true। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो उस इफ स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट है वन हो तो उसको एग्जीक्यूट करेगा ट्रू में। एंड व्हेन इट विल फॉल्स, तो वो दोबारा से कंडीशन लेगा, वो दोबारा कंडीशन लेगा। अगर वो जब फॉल्स हुआ तो वो दोबारा कंडीशन लेगा, एंड इन दैट कंडीशन इट विल, if the condition is true then it will execute the true statement, that is 5 and 6, and if the condition is false then it will execute the 4 and 3 statement, and after that, after all this happening, this will go through स्टेटमेंट 10, ये जब स्टेटमेंट 10 में जाएगा उसके बाद ये प्रोग्राम जो है, मतलब कि ये जो फ्लो चार्ट है स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा। स्टॉप को भी हमें ओबल से करना है ड्रॉ। So that's it for today. I hope you like my videos very well. If you like it, then please like, subscribe, and share my videos to everyone so that everyone can watch my videos. And thank you so much. Take care. Bye bye. We will see you in next class. और नेक्स्ट क्लास में हम इफ एल्स के ऊपर हम प्रोग्राम्स भी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।